जय हिंद। 11th क्लास रियलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक ये चल रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है। आफ्टर लर्निंग द केस फॉर एंड अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज we can conclude that business is no longer a mere economic institution। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से सोचें तो कोई भी बिजनेस लंबे समय तक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के रूप में बना नहीं रह सकता, बट इट इज़ ऑल्सो अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। बिजनेसमैन बहुत से डिफरेंट ग्रुप्स का ट्रस्टी होता है। ऑल्दो बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो इट मस्ट हैव प्राइमरी एंड बेसिक एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, बट अ सेकेंडरी लेवल इट मस्ट ट्राई टू एज्यूम इट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है और उसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। इसके साथ साथ वेल्थ कमाने के साथ साथ धन कमाने के साथ साथ उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सोचना चाहिए, सो दैट इट कैन अर्न गुडविल एंड सर्वाइव इन मार्केट। इस तरह से वह गुडविल कमाता है और मार्केट में सर्वाइव करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए। स्टूडेंट्स, द मेन रीजंस एंड फैक्टर विच हैव फोर्स्ड बिजनेसमैन टू कंसिडर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड सोसाइटी। मेन रीजन और फैक्टर्स विच हैव फोर्स्ड बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन को फोर्स करते हैं टू कंसिडर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी जिम्मेदारियों को कंसिडर करने के लिए टूवर्ड्स द सोसाइटी। वो क्या है? थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट, सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द sections of society. Whenever business firms are behaving in a socially irresponsible manner, action is taken to regulate their activities and safeguard the interest of the people. So this threat of public regulation is one of things which force businessmen to follow social responsibilities. देखिए, बिजनेस सोसाइटी से है, बिजनेस सोसाइटी के लिए है, बिजनेस सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा करने वाला होता है। अगर एक बिजनेसमैन अपने आप को ही सुपीरियर समझेगा और वह पब्लिक थ्रेट्स ऑफ पब्लिक रेगुलेशन को नहीं समझेगा तो सोसाइटी उसको वाइप आउट कर देगी। प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट्स, नाउडेज इवन लेबर इन आवर कंट्री इज गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। आज के समय में हमारे देश में लेबर ऑर्गेनाइज्ड हैं एंड दे आर फार मोर एजुकेटेड, और वे पहले से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। लेबर मूवमेंट्स ऑल्सो फोर्स द बिजनेस एंटरप्राइजेज टू टेक केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ लेबर्स एंड रिवार्ड देम फॉर देयर एफिशिएंसी। लेबर मूवमेंट्स बिजनेसमैन को फोर्स करते हैं कि वह उनके वेलफेयर के बारे में, उनके रिवार्ड के बारे में सोचें। इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया, एजुकेशन हैज़ मेड कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स। आज के समय में सभी कंज्यूमर्स अपने अधिकारों के बारे में अवेयर हैं। इन प्रेजेंट डे मार्केट द कस्टमर इज कंसिडर्ड एज अ किंग। आज के समय में कस्टमर को मार्केट का राजा समझा जाता है। सो इवन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड फॉलोइंग कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसी। इसलिए बिजनेसमैन को कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। टुडे बिजनेस इज नो लॉन्गर एन इंस्टीट्यूट टू मिंट मनी ओनली। आज के समय में बिजनेस केवल वही इंस्टीट्यूशन नहीं रह गई है जो पैसा कमाती है, पैसा बनाती है। अकॉर्डिंग टू न्यू सोशल स्टैंडर्ड्स, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट ओनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट इट शुड ऑल्सो फुलफिल इट्स सोशल ऑब्लिगेशंस, एज नो बिजनेस कैन बी डन इन आइसोलेशन। आज के समय में बिजनेस सोसाइटी के बिना संभव नहीं है। सोसाइटी की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल, उसकी आवश्यकताओं को फुलफिल किए बिना नहीं चल सकता है, और आइसोलेशन में बिजनेस नहीं चलाया जा सकता है। टू डू बिजनेस दे हैव टू इंटरेक्ट विद द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी।
समाज के लोगों से बातचीत करनी होगी बिजनेस चलाने के लिए। एंड सेटिस्फाई द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के लोगों को सेटिस्फाई करना होगा। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, नंबर 6 पॉइंट आ जाता है। 5, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल बिजनेसमैन प्रीफर टू परफॉर्म सोशल ऑब्लिगेशंस। Educated persons as a consumers, investors, employees or owners have become more sensitive towards social issues. आज के समय में कस्टमर और बिजनेसमैन दोनों ही एजुकेटेड हैं। कस्टमर अपनी आवश्यकताओं के बारे में अच्छे प्रकार जानता है। कस्टमर अपने प्रति बहुत सेंसिटिव आज के समय में है। नंबर 6 स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। बिजनेस एंटरप्राइजेज हैव रियलाइज्ड दैट सोशल एंड बिजनेस इंटरेस्ट आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कि बिजनेस और कंज्यूमर या कस्टमर एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी, या सोसाइटी एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। टुडे बिजनेसमैन हैव रियलाइज दैट लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ बिजनेस लाइज इन सर्विंग द सोसाइटी। आज का बिजनेसमैन ये जानता है कि लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहने के लिए, मार्केट में टिके रहने के लिए कस्टमर्स के साथ, सोसाइटी के साथ मिलकर चलना होगा। नंबर 7, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। टुडे ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। प्रेजेंट डे, आज के समय में ओनरशिप मैनेजमेंट से अलग है। प्रेजेंट डे प्रोफेशनल मैनेजर्स हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सोशल ऑब्लिगेशन एज कम्पेयर टू द एटीट्यूड ऑफ ओनर मैनेजर्स। एक ओनर मैनेजर की तुलना में प्रोफेशनल मैनेजर का एटीट्यूड सोसाइटी के प्रति अलग है, उसके रवैया, उसकी सोच अलग है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं। प्रोफेशनल मैनेजर प्रीफर टू हैव मल्टीपल गोल्स। प्रोफेशनल मैनेजर्स के पास मल्टीपल गोल्स होते हैं, रेदर देन स्टिकिंग टू इंडिविजुअल गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सिवाय प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के अलावा बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के पास बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, मल्टीपल टारगेट्स उनके होते हैं, रेदर देन द ओनर मैनेजर्स। ओनर मैनेजर केवल प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की टेक्निक्स ढूंढते हैं, बल्कि प्रोफेशनल्स प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के साथ साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखकर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। आगे अगर हम पढ़ें तो हमारे पास नया टॉपिक आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। भिन्न भिन्न इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच में क्या सामाजिक दायित्व हैं, भिन्न भिन्न सोशल ग्रुप्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनकी बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, सॉरी फॉर इंटरप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। एक बिजनेस के कंज्यूमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी को मेंटेन करते हुए सेफ आइटम्स प्रोडक्शन करना। दूसरा, टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की रेगुलर सप्लाई हो, इसको एंश्योर करना। टू एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज़ एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट के यूज़ और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन या उससे रिगार्डिंग ज्ञान कस्टमर्स को देना, जानकारी कस्टमर्स को देना। बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग में ट्रूथ